दोस्तों आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स पर सवाल एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको ये थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है और कैसे इस पर बेस्ड सवाल आते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ नेचर ऑफ रूट्स है क्या चीज़। देखिए, जब भी कोई दो पॉलिनोमियल लिखा जाता है एक साथ में, तो उनको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 3y = 6, x - 4y = 10। अभी तक आपने देखा था इनको सॉल्व करना। तो देखिए यार, ये दोनों कहलाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इनको हम सॉल्व करते हैं और जो x और y की वैल्यू निकालते हैं उनको हम रूट्स कहते हैं, ठीक है ना। और जो ये रूट्स होते हैं, अगर ये रूट्स कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसे होता है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। या तो नेचर पूछ लेते हैं या इस पर बेस्ड कुछ सवाल दे देते हैं। तो आखिर ये नेचर है क्या। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपने 9th में पढ़ा था कि अगर एक सिंगल इक्वेशन दिया है तो इसका आप ग्राफ प्लॉट करना जानते हो। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप पॉइंट्स निकाल लेते थे कुछ, और उससे आप ये ग्राफ प्लॉट करते थे, तो इसका ग्राफ सीधा जाता था, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो अगर आप दो के ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो दो के ग्राफ एक ही पेपर पर, मतलब एक ही ग्राफ पर, तो दोनों को प्लॉट करने पर बच्चों ना ये 3 तरीके से प्लॉट हो सकते हैं। वही तीनों प्लॉट करने के तरीके नेचर ऑफ रूट्स में आते हैं। तो वो 3 तरीके में सबसे पहला होता है आपका कि जब इनका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट का मतलब है ये दोनों एक दूसरे को कट करें। ग्राफ प्लॉट करने पर एक दूसरे को काटे, ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट पर काटे। तो अगर एक तरीका ये है कि पता करना है कि क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट निकालिए, ग्राफ प्लॉट करिए, इसका पॉइंट निकालिए, ग्राफ प्लॉट करिए, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है कि आपको ये चेक करना होता है a1/a2 b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अब ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, तो आपको पता है कि पहले वाले का फॉर्म a1x b1y + c1 = 0 होता है, और दूसरे का होता है a2x b2y + c2 = 0। वीडियो 3rd आप देख लेना, उसमें सब कुछ क्लियरली बताया गया है, ठीक है। तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म। अब हम ये देखते हैं बच्चे कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो ग्राफ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सिंगल पॉइंट पर। तो अगर ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका ना 1 सॉल्यूशन होगा, 1, या इसको यूनिक भी कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा। क्लियर है। और जिसका आंसर निकलता है ना, इसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट, ये वर्ड याद रख लो, कंसिस्टेंट। कई बार यही पूछा जाता है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब जिसके आंसर निकाल सको। तो इसके एक आंसर आएंगे, एक्स और वाई की एक वैल्यू मिलेगी, बिकॉज ग्राफ एक सिंगल पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है बच्चे आपका कि जब लाइंस पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करो तो ये लाइन और यू लाइन यूं जाए, ऐसे जाए, कभी कटे नहीं एक दूसरे को। तो पैरेलल का रूल होता है कि a1/a2 = b1/b2, और लास्ट वाला इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, और जब कभी मिलेंगी नहीं तो कोई आंसर ही नहीं निकलेगा इनका। तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में पहला वाला कंसिस्टेंट, बिकॉज पहले वाले के आंसर निकाल सकते हो आप। दूसरा वाला इनकंसिस्टेंट, बिकॉज दूसरे वाले का आंसर नहीं निकाल सकते हो। 3rd वाला। तीसरा होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, या बच्चे इसी को बोला जाता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना। इसका मतलब ये है कि जैसे ये लाइन आपने प्लॉट किया और दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर प्लॉट हो गई, दोनों सेम ही लाइन पर प्लॉट हो गए, इनको बोला जाता है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट का केस होता है तीनों ही इक्वल होंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। इस पर सवाल आते बच्चों, इसको ध्यान समझना, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो बच्चे इसके तो कई जगह पर ये टच कर रहा है एक दूसरे को, मतलब कई जगह पर ये आपस में मिल रहे हैं, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं।
फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है इसके? तो इसके आंसर तो मिलेंगे ना, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, बिकॉज इसका आंसर तो आएगा ना, ऐसे थोड़ा ना कि इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो पहला वाला और आखिरी वाला कंसिस्टेंट होता है, बीच वाला इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो बच्चे इस पर ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर मैं एक सवाल ले लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर इस पर सवाल पूछता कैसे और इनको हम करते कैसे हैं। तो मैं यहाँ साइड में एक सवाल ले रहा हूँ, आप देखते रहना सवाल। सवाल ऐसे आएगा, आपको क्वेश्चन कहेगा फाइंड नेचर ऑफ रूट्स फॉर फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब फॉलोइंग इक्वेशन में मैं इक्वेशन ले रहा हूं, तो पहला इक्वेशन मैं आपको ले रहा हूं वो है 3x - 5y = 11 एंड दूसरा है आपका 6x + 10y = 22। ये दो इक्वेशन मैंने लिया है। अब आपको बताना है कि आखिर इनके रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो या तो ग्राफ प्लॉट करिए फिर पता करिए आप, और बिना ग्राफ प्लॉट के पता करना है तो उसका तरीका ये है कि पहले आप a1 b1 c1 पता करिए। तो a1 b1 c1 के लिए पहले 11 को इस तरफ लेके आओगे, तो 11 इधर आएगा, तो मैं यहीं कर दे रहा हूँ, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा, और 22 इधर आएगा तो 22 माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, ये होता है a2, ये होता है b2, ये होता है c2। अब आपको पहले निकालना पड़ेगा a1/a2 कि ये कितना आ रहा है। तो a1 की जगह रख लीजिए आप 3, b1 के और a2 की जगह रख लीजिए 6, ये आ रहा है 1/2। फिर निकालना पड़ेगा b1/b2, b1 की जगह रख लीजिए आप -5 और b2 की जगह रख लीजिए +10। जब ये काटेंगे ना तो ये 1/2 आएगा। बच्चों को लगेगा यार दोनों तो सेम ही हो गया, नहीं बच्चे ये -1/2 है और ये दोनों सेम नहीं है। तो a1/a2 सेम नहीं है b1/b2 के। बहुत लोग गलती करके 1/2 करके दोनों को सेम कर देंगे, नहीं। अब आपको c1 और c2 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर दो शुरुआत के सेम नहीं आते हैं तो हम आगे के नहीं निकालते, बिकॉज उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये देखिए पहला वाला कंडीशन है आपको, फर्स्ट कंडीशन, तो इसको हम बोलेंगे इसका 1 सॉल्यूशन होगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, या इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। आया बात समझ में आपको? दिस इज कंसिस्टेंट। चलिए, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको ताकि आपको चीजें समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ, आप नोट कर लेना मेरे साथ साथ। क्वेश्चन बच्चे आपका है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर। क्वेश्चन है आपका x = 2y + 5 एंड दूसरा है 3x - 6y = -15। इन दोनों का नेचर ऑफ रूट्स बताना है, क्या होगा उसी का है सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में बनाइए, इन दोनों को उधर लेके आइए। तो x - 2y - 5 = 0, इसको उधर लेके आइए, तो ये आ जाएगा 3x - 6y, माइनस माइनस आएगा तो प्लस का 15 = 0 आ जाएगा। अब आप देखिए ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा a1/a2 की वैल्यू। तो a1 की जगह रख लीजिए आप 1, a2 की जगह रख लीजिए आप 3, तो a1/a2 1/3 आ गया। फिर रखिए आप b1/b2, b1 की जगह पर है -2 और b2 की जगह पर -6, तो ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा। और आप निकालिए आप c1/c2, c1 की जगह पर है -5, c2 की जगह पर है +15, तो ये 1/3 आएगा लेकिन माइनस का। तो देखिए a1/a2, b1/b2, c1/c2 में शुरू के तो दो सेम है, लास्ट वाला सेम नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये केस कहलाता है आपका पैरेलल का, और पैरेलल में नो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। लाइन्स आर पैरेलल भी लिख सकते हो आप, या लाइन इंटरसेक्ट, उसमें इंटरसेक्ट लिख सकते थे, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है बात आपको? तो ये देखो इसमें प्लस माइनस का हल्का सा प्रॉब्लम है,
हर क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के डेटा ऐसा सेट किया है ताकि आप हल्की हल्की से सिली मिस्टेक कर दो और आप इनको मतलब इसमें आप कुछ और आंसर वो टिक कर दो, जबकि बच्चे आंसर कुछ और होगा। तो इसको ध्यान रखना A1, A2, B1, C2 को कैसे लगाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका है तीसरा, 4x + 5y = 12 एंड माइनस का 8x + 24 = 10 का y। अब आपको ये दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों का बताना है कि कैसा इनका नेचर होगा और किस नेचर की ये दोनों इक्वेशन है। तो बता दो मैं आपको, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 12 को इधर लेके आओगे तो 4x + 5y, 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। और इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको सॉरी ये तो ये इधर ला के सिंपल कर लिया आपने। इसको देखिए दूसरे वाले को 8x, ये 10y पहले आएगा और फिर का प्लस का 24 = 0। तो ये दोनों इक्वेशन आपने कन्वर्ट कर लिए सिंपल फॉर्म में। पहला वाला भी चेंज कर लिया सिंपल फॉर्म में, दूसरा वाला भी चेंज कर लिया सिंपल फॉर्म में। अब A1, B1, C1, A2, B2, C2, तो अगर आप निकालो A1/A2 तो A1 की जगह पर 4, A2 की जगह पर -8, ये -1/2 आ जाएगा, कट जाएगा ना। B1/B2 निकालोगे तो B1 की जगह पर 5 है, B2 की जगह पर -10 है, ये फिर से 1/2 माइनस का कट जाएगा। माइनस कहीं लगा लो, नीचे लगा लो, ऊपर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट निकालिए C1/C2, C1 की जगह पर आ जाएगा -12, 24 प्लस का 24, 12 बन जाए, 12 2 जाए, -1/2। तो आपका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही सेम आ गए, ठीक है। 1/2 1/2 माइनस का तीनों आ रहा है और जिसके तीनों ही सेम होते हैं तो ये तीसरा वाला केस हो गया। लाइंस कैसे हो जाएंगी आपकी, लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी, लाइंस एक दूसरे की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो ये तीनों तरह के सवाल मैंने लेके आपको नेचर ऑफ रूट समझा दिया। इस पर बड़े सवाल आते हैं यार, ठीक है। तो आप इनको देख लेना, सब चीज़ें देखो, पहले तो सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट्स करो, फिर जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आगे आगे सारी वैरायटी कवर करा दूंगा। बहुत लंबा चैप्टर है ये आपका पेयर ऑफ वाला, लेकिन सारी चीज़ें करा दूंगा मैं आपको, बस आप नोट करते चलो। और जो जितने भी डाउट्स होते हैं वो सब मैं आपको वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं रखता हूँ, आप देख लेना, कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना।